दोस्तों चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है, जो टैरिफ वॉर है, अब वो मल्टी डायमेंशंस एक्वायर करना शुरू कर रहा है। चाइना ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। ये मत सोचना कि हम डर जाएंगे। साफ साफ कहा है, अगर तुम्हें वॉर चाहिए, फिर वो टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या अन्य किसी भी प्रकार का वॉर हो, वी आर रेडी, वी विल फाइट इट टिल द एंड। ये दोस्तों चाइना ने कहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो चाइना जिसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, और इंडिया तो वो कतई भी नहीं। दोस्तों वहां पे कुछ इंडिया और यूएस के बीच में एक अलग ही 0 फॉर 0 डील के बीच में चर्चा हो रही है, जिससे चाइना बड़ा इनसिक्योर हो रहा है। क्या है ये, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि इंडिया की तरक्की अब बढ़ने वाली है, उसके लिए नए मार्केट्स खुलने वाले हैं। और वही चाइना की बात करें तो उसके ऊपर ऑलरेडी अब तक 20% इंपोर्ट्स एडिशनल लग चुका है। वहीं ट्रंप ने कल कनाडा और मेक्सिको पे भी 25% इंपोर्ट्स लगाया है। याद रखिएगा, कनाडा मेक्सिको के साथ यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करता था, नाफ्टा का ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन हुआ करता था, यूएसएमसी एग्रीमेंट, यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जिसको वो कहते थे, जिसके अंतर्गत जीरो ट्रेड लगभग, अगर जीरो टैरिफ अगर आप देखें लगभग हुआ करता था, तो 25% यानी 0 + 25 हुआ है। चाइना पे ऑलरेडी कई प्रोडक्ट्स पे 20% का इंपोर्ट ड्यूटी है, किसी पे 10%, किसी पे 25%, उसके ऊपर और +20 हो चुका है। तो बहुत बड़ी अगर आप देखें तो यहाँ पे चेंजेस आए। यूएस के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स मेक्सिको, चाइना, कनाडा, इन सभी को ट्रंप ने अपने ट्रेड वॉर से प्रभावित किया है, जिसमें चाइना से गूंज आनी भी शुरू हो चुकी है। अगर आप देखें तो कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना से आ रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स, जैसे आप देखें टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इन सब को ट्रंप ने डायरेक्टली प्रभावित किया है। लेकिन चाइना ने भी बदले में अमेरिका को बड़े ही स्मार्ट तरीके से, अगर आप देखें तो उसके ऊपर टैरिफ ड्यूटी लगाई है, उसके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाया है। स्पेशली आप देखें तो चिकन हो गया, सोए हो गया, और इन सारे गुड्स पे जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चरल क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चरलिस्ट जहां रहते हैं वो सभी के सभी रेड डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी रिपब्लिकन के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। 100 में से 80 अगर आप देखें तो फार्म डिस्ट्रिक्ट्स रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में है। तो इसलिए जब आप एग्रीकल्चर को टारगेट करते हैं तो आप रिपब्लिकन्स पर और ट्रंप पर टारगेट करते हैं। अब यहां पे दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हुए चाइना ने कह दिया है, वॉर ही अगर तुम्हें चाहिए तो वी विल फाइट इट टिल द एंड। आप देख सकते हैं चाइना के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे चाइनीज एम्बेसी यूएस में क्या कह रही है कि वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, किसी भी प्रकार का वॉर, यानी फिजिकल वॉर, काइनेटिक वॉर की भी यहां बात हो रही है, हम उससे अंत तक फाइट करेंगे। दोस्तों यहां पे बहुत जरूरी है हम जाने भारत और यूएस के बीच में इसी में ट्रेड में क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत क्लियर है। आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने कहा मदर ऑफ ऑल डील साइन होने वाला है, पीयूष गोयल जी यूएस जाने वाले हैं, ये भी न्यूज में था। इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा बेनिफिट दिख रहा है ये नए ट्रेड वॉर से। और वहीं अगर आप देखें तो 0 फॉर 0 टैरिफ स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया एफटीए तक नहीं जाएगा, वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। 0 फॉर 0 टैरिफ अग्रीमेंट करेंगे, फटाफट रिजल्ट हमें मिलेगा, जिससे चाइना भी बड़ा परेशान है। तो क्या है ये 0 फॉर 0 टैरिफ अग्रीमेंट, आइए जरा आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, और साथ साथ दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। पर उससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। कारण है हम आपके लिए 60% ऑफ में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं केवल 22,999 रुपए में मिल रहा है। तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, यानी पढ़ाई भी टेस्ट भी। इसके सिवा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। तो पिन कमेंट में जो पहला लिंक है जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं चाइना ने ट्रंप को क्या धमकी दी है। यहां पे आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइनीज स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये ट्वीट किया है, जरा पढ़िए क्या है। उनका कहना है ये जो फेंटेनिल वाला इशू है, जिसको लेके ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, हमारी युवा बर्बाद हो रही है, चाइना का कहना है ये फालतू के बहाने हैं, आपको हमारे ऊपर टैरिफ लगाना है, इसलिए आप ये फालतू के बहाने बना रहे हैं, जो कि वास्तविकता भी है। जी हां दोस्तों, ये वास्तविकता है। उसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए हमने काउंटर मेजर्स भी लगा दिए हैं, आपने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया, हमने काउंटर टैरिफ भी लगाया, जो कि लेजिटिमेट है, नेसेसरी है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा यूएस या आज जो यूएस में जो फेंटेनिल क्राइसिस सो कॉल्ड हो रहा है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने कहा कि देखिए इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गुडविल हमने काफी स्टेप्स लिए, जिसके द्वारा ये जो फेंटेनिल क्राइसिस है उसको हमने कहीं ना कहीं कट डाउन करने का प्रयास किया, लेकिन यूएस ने उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हमारे ऊपर ही और आरोप लगा दिए।
अब दोस्तों ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो फेंटेनिल क्राइसिस दोनों वजह से है। यूएस मार्केट ऑफर करता है, दूसरा चाइना और उसके अलाइड केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो इसको प्रोड्यूस भी करती हैं काफी ज्यादा। अगर आप देखें तो म्यांमार जैसे और कनाडा बॉर्डर में, मैक्सिको बॉर्डर में इनके सो कॉल्ड किचन्स होते हैं जहां पे इनको कुक किया जाता है, लेकिन वो प्रीकर्सर केमिकल्स चाइना से ही आ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए चाइना तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन हाँ उसी को मेन बहाना बना के जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो ट्रंप, हम सब जान रहे हैं एक प्रकार का क्यों वो कर रहे हैं, अपने मार्केट को वापस से कहीं ना कहीं वो जो गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। खैर उसके आगे बढ़ी, आगे सुनिए क्या कहा है उन्होंने। वो हमें मदद करने के लिए, अमेरिकन को हम मदद कर रहे हैं फेंटेनिल क्राइसिस में, और वो हमें इसके बावजूद भी पनिश कर रहे हैं। यहां पे जानना होगा यूएस स्वयं प्रॉब्लम है और आज जो फेंटेनिल क्राइसिस है उसके लिए इसीलिए यूएस स्वयं जिम्मेदार है। आगे पढ़िए ये पैराग्राफ क्या है। इंटिमिडेशन से हम डरने वाले नहीं हैं, बुलिंग हम पर काम नहीं करता, प्रेशर, कोअर्शन, थ्रेट ये सब सही तरीका नहीं है चाइना से डील करने का। एनीवन जो भी मैक्सिमम प्रेशर ऑन चाइना यूज कर रहा है इज स्पीकिंग द रॉन्ग गाय एंड मिसकैलकुलेटिंग। दोस्तों डिप्लोमेसी में रॉन्ग गाय और ये सारे शब्द प्रयोग नहीं होते, लेकिन ट्रंप को ट्रंप की ही भाषा में मानो जैसे चाइना यहां पर जवाब दे रहा है। अदरवाइज चाइना अगर आप देखें तो बड़ा डिसिप्लिन होता है। ऑफ लेट जब बात होगी यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से डिप्लोमेटिक भाषा की, हाँ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वाला एक दौर आया था बीच में चाइना में, लेकिन उसके बाद चाइना ने टोन डाउन किया है। जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज होते हैं जिसमें लिखा पढ़ी में हम काफी रिस्पेक्टफुल भाषा प्रयोग करते हैं, डिप्लोमेसी में तो और भी ज्यादा। तो यहाँ पे वो अगर आप देखें तो थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज बता रहा है कि ट्रंप को ट्रंप की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। इसके आगे अगर आप देखें तो यूएस ने इसके आगे उन्होंने कह दिया कि देखिए आप अगर हम पे प्रेशर लगा के काम निकलवाना चाह रहे हैं तो वो तो होने से रहा। अगर यूएस सच में फेंटेनिल इश्यू को सॉल्व करना चाहता है तो चाइना को कंसल्ट करे लाइक एन इक्वल। बाकी उन्होंने कह दिया अगर वॉर ही चाहिए यूएस को, फिर वो टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या अन्य किसी भी टाइप का वॉर हो, हम उसे अंत तक फाइट करेंगे। अब दोस्तों ये बड़ा क्लियर मैसेज है ट्रंप के लिए, यूएस के लिए कि चीजें गर्म हो रही हैं, चाइना परेशान हो रहा है और इसको वो सीरियसली लेगा। आगे जरा देखिए दोस्तों, सवाल उठता है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का। क्या यूएस क्या चाइना से सब कुछ अपने तरफ मूव करवाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी? सवाल उठता है जो आदमी $15 एक घंटे के लेता है, मिनिमम वेज रेट है जहां पे, उस देश में क्या $3 का टी शर्ट बन सकता है? क्या $2 का टी शर्ट बन सकता है जहां पे मिनिमम वेज रेट $15 प्रति घंटा है? सवाल यह है। तो दोस्तों यहाँ पे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज है, यूएस अच्छे से जानता है, उसमें वो चाइना को नहीं पछाड़ सकता। चाइना या अन्य किसी लो वेज वाले इकोनॉमी में ही वो होगा। और दोस्तों ट्रंप यहां पे बड़ा क्लियर समझ रहे हैं, जिसको वो कॉमन सेंस रिवॉल्यूशन कह रहे हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म में रशिया नहीं चाइना ही प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ा थ्रेट है और चाइना को अब हमें कहीं ना कहीं लाइन पे लाना होगा। तो इसमें हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग तो वो अपने देश में लाना चाहते हैं। तो ट्रंप यहां पे चाइना पे टैरिफ लगा के दो चीजों पर यहां पर प्रहार कर रहे हैं। एक तो क्या है हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, चाइना में वो भी शुरू हो गई। जैसे अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, फिर वो अगर आप देखें तो सोलर पैनल्स हो गए, वैसे ही आप देखें तो अन्य ईवी मॉड्यूल्स हो गए, लिथियम आयन कार्स हो गए, लेड एसिड बैटरीज हट के लिथियम आयन बैटरीज बन रही, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो ये सब जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो तो चाइना ही करने लग गया, उसकी काइंड ऑफ मोनोपोली बन गई रेयर अर्थ से लेके बाकी चीजों में। तो वो यूएस कह रहा है कि भाई देखो अभी मेरे पास मार्केट है, अभी कहीं ना कहीं हम परस्यू कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं, तो हम खींच के ले आएंगे चाइना से इन सभी को यूएस में। बाकी दूसरा क्या सवाल उठता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? टेलीफोन, मोबाइल फोन है, उसकी असेंबली हो रही है, इतना ज्यादा मैन पावर लग रहा है जो सबको असेंबल करते हुए जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो जो अपना नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स है उसमें भी मल्टीपल फेजेस होते हैं, लास्ट में मैन पावर इंटेंसिव असेंबली आती है, वो क्या होगा, वो कहां होगा? वैसे ही आप देखें तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर की चीजें होती हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट्स लगते हैं, दुनिया भर की चीजें बनती हैं, वैसे ही कपड़ों से लेके बाकी चीजों का होता है, तो उसका क्या होगा? तो ट्रंप अच्छे से जानते हैं, देखिए भाई वो प्रोडक्ट चाइना से यूएस तो नहीं आ सकता, तो क्या किया जाए? तो चाइना पे हाई टैरिफ लगा देंगे तो कंपनीज उसकी बजाय, चाइना की बजाय दूसरे देश में जाके निवेश करेंगी, वहां पे फैक्ट्री लगाएंगी, उनके गुड्स को कॉम्पिटिटिव किया जाएगा। तो ट्रंप यहां पे कहीं ना कहीं चाइना से वो इंडस्ट्रीज भी खींचना चाह रहे हैं और किसी लाइक माइंडेड कंट्री जिसके साथ वो भरोसा करते हैं वहां पे, जैसे कि भारत हो सकता है, वो चाहते हैं कि वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाए। अब दोस्तों इसके बीच में जरा देखते हैं ट्रेड वॉर से एडवांटेज कैसे भारत को हो रहा है। देखिए हाई टैरिफ जो चाइना पे लगा, मैक्सिको पे लगा, कनाडा पे लगा, इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में हमारे शिपमेंट्स बढ़ेंगे, ट्रेड वॉर बढ़ेगा, जैसे जैसे वैसे हमारे एक्सपोर्ट्स, एज लॉन्ग एज
हम भी उस ट्रेड वॉर के चपेट में डायरेक्टली ना आए, हमारे ऊपर भी टैरिफ लगना शुरू ना हो जाए, तो उस बीच में हमारे लिए तो हमारे प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सप्लायर्स जो थे उनके ऊपर ड्यूटी लग रही है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मशीन टूल, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, लेदर, जहां पे हमें एडवांटेज मिलने वाला है। हमने पिछली बार भी जब ट्रंप 1.0 था, जब ट्रेड वॉर 1.0 चला था, तब भी अगर आप देखें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट गेनर था यूएस के लगाए हुए ट्रेड वॉर का और ट्रेड टैरिफ्स वगैरह का। तो ऑलरेडी हमें बेनिफिट मिला था, और तब से अब तक में तो कोविड के बाद जमीन आसमान का अंतर भी आ गया है सप्लाई चेन्स में। तो इस बार तो भारत तैयार बैठा है इसको ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी। तो सवाल उठता है हम एफटीए क्यों नहीं करना चाहते यूएस के साथ? देखिए, चाहेंगे तो जरूर इंडिया यूएस एफटीए हो, लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए यूएस के साथ कर पाना। यहां पे आप जरा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे ट्रंप है, यहां पे ट्रूडो है, यहां पे मेक्सिको के नीटो है। ये तीनों देश यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, इन तीनों ने मिलके अगर आप देखें तो पुराना नाफ्टा को बदल के यूएसएमसी अग्रीमेंट, यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि जो नाफ्टा है वो यूएस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो नया एफटीए हुआ था जो कि यूएसएमसी अग्रीमेंट था। सवाल यहां पे ये उठता है, वही एग्रीमेंट जो ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में साइन किया जो कि एक एफटीए था, वो अब प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो ट्रंप उन्हीं के खिलाफ टैरिफ लगा रहे हैं मेक्सिको कनाडा। तो यहां पे एक ना एक सवाल ये है कि इतिहास से अगर हम सीखे तो वो ये है कि इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए विद यूएस, पता नहीं फिर क्या होगा, टर्म बदलेगी, टेन्योर बदलेगा, क्या बदलाव आएगा। पहला तो ये है, फिर भी ये मैनेजेबल है। दूसरा, जरा यहां पे आप सुनिए, यूएस इंडिया से क्या क्या डिमांड करेगा। जैसे ही हम एफटीए का लिस्ट लेके जाएंगे कि हम एफटीए चाहते हैं, तो वो यूएस आ जाएगा कि अगर एफटीए करना है आपको तो सिर्फ टैरिफ कट से बात नहीं बनेगी, आपको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए यूएस कंपनीज को अलाउ करना होगा, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हटानी होंगी, वैसे ही पेटेंट प्रोटेक्शन जो आपके हैं वो वीकन करना होगा, अपनी जेनरिक दवाई वाली इंडस्ट्री को बंद करना होगा, डेटा फ्लो को अनरेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। वैसे ही आप देखें तो कई सेक्टर्स हैं जो कि आपको ओपन अप करने पड़ेंगे। जीएम क्रॉप्स जो कि हम अपने यहाँ फूड प्रोडक्ट्स के लिए आने नहीं देते, तो यूएस का कहना है ऐसा थोड़ी होता है, जीएम कॉटन तुम यूज करते हो लेकिन जीएम कॉर्न, जीएम सोए ये सब आने नहीं देते, तो उसको ओपन करो। तो ये सारी चीजों पे हम पे दबाव बनाएंगे। ये वो डिमांड्स हैं जो हमने बरसों से रेजिस्ट किया है। मतलब यही होगा, एफटीए वाले लाइन पे चलेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, सब कुछ वहीं का वहीं अटक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 for 0 डील पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये एक सिंपल टैरिफ अरेंजमेंट है, जिसमें हम क्या कहेंगे, इंडिया कह देगा कि देखिए इन यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ टैरिफ नहीं लगेगा, 0 टैरिफ लगेगा, लेकिन ये कंडीशन है कि बदले में यूएसए भी हमारे इन गुड्स पे 0 टैरिफ लगाएगा। ऑलरेडी यूएस का यही कहना है ना, ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि आप जो टैरिफ लगाओगे रेसिप्रोकल हम भी वही टैरिफ लगाएंगे। तो उसी में हम कुछ माइनर ट्वीक्स चाहेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक कर लें और बात यहां पर बन जाए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इससे क्या होगा कि हम वही टैरिफ लाइंस में 0 ड्यूटी पे अलाउ करेंगे अमेरिकन सामान को, जिनमें हम ऑलरेडी जो अब तक एफटीए हो चुके हैं, जैसे आप देखें यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो गुड्स जो ऑलरेडी 0 ड्यूटी में हम आने दे रहे हैं, उसमें अमेरिकन गुड्स को भी हम अलाउ कर सकते हैं। अगेन इसमें और चर्चा अभी होगी। इसके सिवा यहां पे हमें करना होगा कि ये जो प्रपोजल है ये अप्रैल के पहले हम यूएस तक ले आए, क्योंकि यूएस नेक्स्ट लाइन ऑफ टैरिफ जो कि मैंने आपको बताया दुनिया पे लगने वाला है वो अप्रैल में ही आएगा। ट्रंप ने आते ही जो यहाँ पे क्लियर कह दिया था कि देखिए 4 फरवरी को चाइना पे लगा, 4 मार्च को मेक्सिको कनाडा पे लगा, वापस चाइना पे लगा, और वर्ल्ड पे मार्च 12 से 25% एल्यूमिनियम और स्टील पे लगने वाला है, और 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी ट्रंप लगाने वाले हैं। अब दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो उनकी बात होगी तो हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यहां पे जब हम ये लेके भी जाएंगे 0 for 0 डील, तो एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा नजर रहेगी। पहला कारण तो क्या है, ट्रंप के जो वोटर्स हैं, जो रिपब्लिकन के वोटर्स हैं, अधिकतम उनमें से सारे फार्मर्स उन्हीं के वोटर्स हैं। तो और वहां पे भी यूएस कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फार्म सेक्टर के टैरिफ रेट्स की तुलना करें तो अगर आप देखें तो इंडिया का जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो सिंपल एवरेज टैरिफ रेट आ रहा है वो 39% है। यूएस का अगर आप देखें तो वो सिंपल एवरेज टैरिफ कितना होता है, केवल 5%। अगर आप ट्रेड वेटेड एवरेज देखें, यानी कौन से प्रोडक्ट का कितना ट्रेड हो रहा है और फिर कितना टैरिफ है, तो हम 65% लगाते हैं। यानी वो सामान जिसमें सच में ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर ऑन एन एवरेज जो हमारा टैरिफ 65% का है, वो यूएस का आप देखिए तो केवल 4% का है। तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में अगर हम 0 for 0 डील लाएंगे तो हमारे लिए बड़ी नुकसान होने वाली है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे कि श्रिम्प, बासमती राइस, प्रोसेस्ड फूड, हनी, ये सब हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। बदले में यूएस से आलमंड, कॉटन, इथेनॉल, सोयाबीन ऑयल आता है। अगर ट्रंप के टैरिफ थ्रेट मटेरियलाइज हो गए तो हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स जैसे कि श्रिम्प वगैरह
खत्म हो जाएंगे, यूएस जाना बंद हो जाएंगे, अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो कि यूएस में अगर आप देखें तो टैरिफ लगने वाला है एग्रीकल्चर पे। यूएस चाहता क्या है हमें वो समझना होगा। अगर एग्रीकल्चर की भी बात करें, फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो विस्की पे 150% ड्यूटी हम लगाते हैं, वो चाहता है हम हटा लें। वॉलनट पे, चिकन के लेग पीस पे जिसपे हम 100% ड्यूटी लगाते हैं वो हट जाए। स्किम्ड मिल्क पाउडर पे 60% ड्यूटी लगे वो कम हो। वीट, सोयाबीन, मेज पे भी हम 40, 45, 50% लगाते हैं तो वो हटे। इसके सिवा जीएम क्रॉप्स को इंडिया अलाउ करे, तो ये सब हम चाहते हैं, यूएस हमसे चाहता है। तो यहां पे पेंच थोड़ी अटकेगी। तो सवाल उठता है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे हम क्या करने वाले हैं। बाकी नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में तो चलिए गिव एंड टेक बड़े आसानी से होगा। तो इस पर चर्चा होने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। कहीं ना कहीं हमें भी अपने फार्मर्स को भी मॉडर्नाइज करना होगा, जो सप्लाई चेन्स हैं उनको भी मॉडर्नाइज करना होगा। तो ये नजर बनी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। 0 फॉर 0 डील क्या है ये भी पसंद आया हो, और ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए फ्लैट 60% ऑफ ऑन यूजिंग द कोड KC10 22,999 रुपए में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। बाकी सीसैट का स्पेशल कोर्स है, जल्दी से जाएं जाके जुड़े। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट होने वाले हैं मार्च में। कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ 2026 के लिए तो कुछ 2027 के लिए। तो आप अभी का भी जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा